डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं क्लोरोफार्म का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म जो है एक पॉलीहाइलो यौगिक है जिसका निर्माण जो होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीथेन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन से निर्मित होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफार्म का गुणधर्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफार्म जो है एक रंगहीन एवं रुचिकर गंध युक्त द्रव है जो जल में अविलय तथा द्रव से भारी होता है। ये भौतिक गुण में आ जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे इस रासायनिक गुणधर्म में क्लोरोफार्म का 4 यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म वो ऑक्सीकरण होगा। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुणधर्म वह जल अपघटन होगा। और तीसरे में हम लोग एसीटोन से योग अभिक्रिया पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, हम लोग पहला समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। क्या ध्यान देना है? रासायनिक गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्लोरोफार्म प्रकाश में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक विषैला गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। इसी कारण क्लोरोफार्म को पूर्ण रूप से भरकर रंगीन बोतलों में अंधेरा रखा जाता है ताकि ध्यान देना है, विषैला गैस का ध्यान देना है। क्लोरोफार्म प्रकाश में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर
ऑक्सीकृत होकर एक विषैला गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। इसी कारण क्लोरोफॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर रंगीन बोतलों में अंधेरा में रखा जाता है। ध्यान देना है, बोतलों में अंधेरा रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीकृत न हो सके, ताकि यह ऑक्सीकृत न हो सके। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लेंगे 2 मोल क्लोरोफॉर्म 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पर लेंगे हम लोग O2 ऑक्सीजन। यह क्रिया जो होगा मंद प्रकाश में होगा, मंद प्रकाश। तो बनेगा, ध्यान देना है, कार्बोनिल क्लोराइड यानी 2COCl2। यही कार्बोनिल क्लोराइड जो है फास्जीन कहलाता है। फास्जीन यह विषैला गैस है। फास्जीन प्लस 2HCl। तो ये हम लोग पहला रासायनिक गुणधर्म पढ़े क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जीन गैस बनाता है। इसी कारण से क्लोरोफॉर्म का जो है चिकित्सा क्षेत्र में निषेचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा जो हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना है, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे जल अपघटन। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे जल अपघटन। जल अपघटन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हम लोग क्लोरोफॉर्म का जलीय एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के द्वारा जल अपघटन करा के हम लोग सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे। तो ध्यान देना है, जलीय एल्कोहलिक कास्टिक। ध्यान देना है, जलीय एल्कोहलिक कास्टिक सोडा। ध्यान देना है, जलीय एल्कोहलिक कास्टिक सोडा द्वारा क्लोरोफॉर्म जल अपघटित होकर ध्यान देना है, जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ध्यान देना है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जलीय एल्कोहलिक कास्टिक क्षार द्वारा क्लोरोफॉर्म जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट बनाता है उत्पाद। तो ध्यान देना है, समीकरण लेकर आ रहे हैं इसका। ध्यान देना है, CH3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3 प्लस 3NaOH। ध्यान देना है, ये जलीय रहेगा, एक्वस जलीय। तो बनता है यहाँ पर, ध्यान देना है, बनेगा ध्यान देना यहाँ पर बनेगा
HCOOH फार्मिक एसिड बनेगा प्लस 3NaO, ध्यान देना NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले पद में अभिक्रिया का क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया करके फार्मिक एसिड बनाता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। दूसरी अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है, दूसरी अभिक्रिया में हम लोग लेंगे HCOOH प्लस NaOH। तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है, सोडियम फार्मेट यानी HCOONA सोडियम फार्मेट प्लस H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जलीय एल्कोहलिक कास्टिक सोडा द्वारा क्लोरोफॉर्म जल अवगठित होकर सोडियम फार्मेट बनाता है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है पहले पद में कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो बनता है फार्मिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। दूसरे पद में जो होता है फार्मिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक क्षार से क्रिया करके सोडियम फार्मेट बनाता है और जल सोडियम फार्मेट बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म का, जिसमें हम लोग योग अभिक्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का क्रिया कराएंगे एसीटोन का, ये ना एसीटोन के साथ। तो यहाँ पर योग अभिक्रिया होगा, योग उत्पाद बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन जो है औषधि क्षेत्र में निद्राकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुणधर्म में, हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एसीटोन से क्रिया। एसीटोन जो एक कार्बोनिल यौगिक है जिसमें कार्बोनिल समूह के रूप में कीटोन होता है समूह। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है कीटोन के साथ योग अभिक्रिया करेगा और उत्पाद के रूप में बनेगा क्लोरीटोन जो एक निद्राकारी औषधि है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नंबर 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसीटोन से क्रिया। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया रिएक्शन विद द एसीटोन, रिएक्शन विद द एसीटोन। तो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके एसीटोन से अभिक्रिया करके योगो उत्पाद क्लोरीटोन बनाता है। क्लोरोटोन बनाता है जिसका
जिसका उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग समीकरण लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लेंगे हम लोग, यहाँ पर योग अभिक्रिया होगा, ध्यान देना है। CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, यानी यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा वह इलेक्ट्रोफिलिक योग अभिक्रिया होगा। ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्लोरोफॉर्म में ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग HCCl3, यहाँ पर जो है प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोजन धनायन जो है ऑक्सीजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इससे जाकर जुड़ेगा, और यहाँ पर जो ऋणात्मक पक्ष होता है वो कार्बो धनायन के ऊपर अटैक करेगा। तो यानी यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा निश्चित तौर से यहाँ पर इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थिति। ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होगा। यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे इसके पास, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा। अतः यहाँ से CCl3 माइनस जो है इस पर आक्रमण करेगा। तो ये ऋणात्मक पक्ष है, धनी पक्ष को चाह रहा है, इसलिए कैसा अभिक्रिया है, यहाँ पर जो है नाभिक रागी योग अभिक्रिया है। यहाँ पे ध्यान देना है। तो उत्पाद के रूप में बनेगा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनेगा। तो CCl3 CH3 OH और CH3, यह योग एडिशनल प्रोडक्ट है। ये इसका नाम है, ध्यान देना है, क्लोरीटोन। ध्यान देना है, क्लोरोटोन। ध्यान देना है, यह यौगिक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे हम लोग निद्राकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे निद्राकारी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका नाम जो होता है, ध्यान देना है, इसका नाम होगा क्लोरोटोन का आईपीसी नेम, क्लोरोटोन का IUPAC नेम जो होगा 1,1 ट्राईक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-आल होगा। ध्यान देना, यह एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिससे हम लोग निद्राकारी औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना, इसका आईपीसी में नाम क्या होगा, 1,1 ट्राईक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-आल होगा आईपीसी नेम। जो चौथा रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वह है, ध्यान देना है, नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान देना है,
क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरोपिक्रीन या नाइट्रो क्लोरोफार्म बनाता है। यह विषैला द्रव है। यह ध्यान देना, यह एक विषैला द्रव है। यह एक विषैला द्रव है जिसका उपयोग, ध्यान देना है, यह एक विषैला द्रव है। अतः इसका उपयोग, इसके वाष्प का उपयोग युद्ध में, अतः इसके वाष्प का उपयोग युद्ध में किया जाता है। युद्ध में किया जाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेकर आएंगे। ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं हम लोग क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस HONO2, यह नाइट्रिक एसिड है जिसे हम तोड़ दिए हैं, HO और NO2 में तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा CCl3 NO2, यही है पिक्रीन। यह है पिक्रीन जो है एक विषैला द्रव है जिसका, इसके वाष्प का उपयोग जो होता है युद्ध में किया जाता है। ये है पिक्रीन। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म जाने क्लोरोफार्म का। अगले वीडियो में हम लोग जो भी आगे सिलेबस होगा उसको जानेंगे।